Audio Jungle. Audio Jungle. जी, मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को वेलकम करता हूँ चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आम निर्वाचन लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जो है उसका सारा डेट अनाउंस हो चुका है। कितने मतलब फेज़ में इलेक्शन होना है वो तय हो गया है। अब जो है उसके प्रशिक्षण जो भी लोग मतदान कर्मी होंगे उसके प्रशिक्षण का कार्य भी तेज़ हो गया है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप मतदान कर्मी हैं और आपको इलेक्शन करवानी है तो दिस वीडियो विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आप इसको देखिए और इसमें जो है हम पूरा डिस्कस करेंगे कि पीओ का क्या कार्य एवं दायित्व है, पी1 का क्या कार्य दायित्व है, पी2 का क्या काम और क्या उसका जो है दायित्व है, कैसे वो निर्वहन करेंगे, इसी तरह पी3 का क्या है, फिर किस तरह से जो है आप ईवीएम का संचालन करेंगे, क्या क्या बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा वर्क है जिसमें देर इज़ नो चांस ऑफ एनी मिस्टेक। इसमें जो है कोई भी जो है गलती की कोई चांस नहीं रहता है, नहीं करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। तो आइए अब हम चलते हैं और सीधे सीधे से बात करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं लोकसभा आम निर्वाचन 2024, इसी के बारे में जो है स्वच्छ निष्पक्ष सहभागितापूर्ण चुनाव का मूल मंत्र है। तो ये जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसी पे जो है हम ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ही जो है बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए प्रशिक्षण के भाग के कितनी चीज़ों का आपको जानकारी होना जरूरी है प्रशिक्षण के लिए। तो सबसे पहले निर्वाचन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। निर्वाचन प्रोसेस की जो है पूरी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों के भरने की जानकारी, जितने भी फॉर्म्स होंगे उस फॉर्म्स के भरने की पूरी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ईवीएम की जानकारी होनी चाहिए। पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा स्वयं ईवीएम का संचालन सीलिंग प्रक्रिया किया जाएगा। ये चीज जो है इसीलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। मतदान कार्मिकों की जिज्ञासाओं का समाधान, जो मतदान कर्मी होंगे उनके जिज्ञासाओं का समाधान। फिर उसके बाद मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्रियों के जमा करने की प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये 6 बातों की जो है आपको पूरे तौर से जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले पोलिंग पार्टियों का गठन एवं दायित्व। पोलिंग पार्टी का गठन एवं दायित्व। पोलिंग पार्टियों का गठन प्रत्येक मतदान टोली में नियमानुसार कर्मी नियुक्त हैं। कौन कौन से हैं? पीठासीन अधिकारी होता है एक, दूसरा प्रथम मतदान अधिकारी होता है, द्वितीय मतदान अधिकारी होता है और तृतीय मतदान अधिकारी होता है। पीठासीन को आप पीओ भी कहते हैं, पी1 कहते हैं प्रथम को, पी2 कहते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी को और पी3 कहते हैं तृतीय मतदान अधिकारी को। नोट: ईवीएम वीवीपैट के संचालन की जानकारी पीओ, पी1, पी2, पी3 को आना अनिवार्य है, इसे आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतदेय स्थल का प्रभारी होता है। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराते हुए अपने बूथ पर निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए उत्तरदायित्व होता है पीठासीन अधिकारी। मतदान सामग्री एवं ईवीएम प्राप्त करना तथा चेकलिस्ट के अनुसार चेक करना। फिर समय से मॉक पोल व मतदान प्रारंभ करना। मॉक पोल और मतदान समय से प्रारंभ करना। चैलेंज वोट, टेंडर वोट, टेस्ट वोट, अशक्त दिव्यांगजन के द्वारा साथी की मांग तथा विभिन्न प्रकार की स्थिति आने पर माननीय आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना। ये काम किसका होता है? पीठासीन अधिकारी का। अपेक्षित अभिलेखों के साथ साथ मॉक पोल प्रमाण पत्र प्रारूप 1, बैटरी बदलने पर प्रारूप 2 तथा मतदान समाप्त होने पर क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र प्रारूप
3 तैयार करना। ठीक हो गया। क्या क्या हो गया आपको? मॉक पोल प्रमाण पत्र प्रारूप 1, बैटरी बदलने की प्रारूप 2 तथा मतदान प्राप्त होने पर क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र प्रारूप 3 तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतदान समाप्ति के उपरांत निर्वाचन सामग्रियों को सील्ड करना एवं काउंटर पर जमा करना। तो ये 7 तरह का मुख्य काम जो है ये किसका हो जाएगा? पीओ का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। P1 का। P1 या कह लीजिए प्रथम मतदान अधिकारी, इसका क्या जो है मुख्य ये है दायित्व है। सबसे पहला, निर्वाचन नियमावली की चिन्हित प्रति के ये प्रभारी होते हैं। मतदाता की पहचान ईपिक या फोटो युक्त 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प से इसे करना है। मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करना, ये हो गया आपको 3 जो है वो मुख्य काम है। निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी, मतदाता की पहचान ईपिक या फोटो युक्त 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प से करना। मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करना। नोट, आवश्यकता अनुसार, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, आवश्यकता अनुसार पीठासीन अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी, अतः निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी अनिवार्य है। एक बात, ये जो पूरे टीम है पीओ, P1, P2, P3, इन सबको सबकी जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि ये टीम वर्क है कि अगर कोई कहीं वीक हो रहे हैं तो दूसरा उसको जो है तुरंत उस चीज को अंजाम दे सकते हैं, उसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। P2 का जानते हैं। P2 क्या है? मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना इनका काम है। मतदाता रजिस्टर 17 को का ये प्रभारी होंगे। मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करना इसका काम है। ये हो गया आपको P2 का। अब चलते हैं P3। P3 क्या करेंगे? मतदाता से मतदाता पर्ची को लेकर क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही को चेक करना कि लगा है या नहीं, यदि नहीं तो पुनः लगाना। और फिर कंट्रोल यूनिट का प्रभारी, ये मुख्यतः कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतदाता को मत देने हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति देना, ये इनका काम होता है। चलिए ये आप तो समझ लिए इन चारों का जो मुख्य कार्य है ये। अब हम थोड़ा सा लेके चलते हैं आपको यहाँ। ये देखिए, ये जो है मॉड्यूल देख रहे हैं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के नियमित पीठासीन पदाधिकारी मतदान दल अधिकारी 1 हेतु प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु जिला सुपौल से जो है ये बेहतरीन तरीके से जो है तैयार किया हुआ दस्तावेज है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 के तहत पीठासीन मतदान पदाधिकारी अधिसूचना की तारीख प्रारंभ होने से निर्वाचन के परिणाम के घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे। तद अनुसार उस अवधि के दौरान आप भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन, कंट्रोल, फिर उसके बाद जो है कंट्रोल, सुपरिंटेंडेंस एंड डिसिप्लिन के अधीन कार्यरत रहेंगे। निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। साथ ही बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 4 में निहित है कि कोई भी सरकारी सेवक किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संगठन का सदस्य नहीं होगा अथवा उससे संबंध नहीं होगा जो राजनीति में भाग लेता है। अतः निर्वाचन कार्य के संबंध में आपको निष्पक्ष होना है। चलिए पीठासीन अधिकारी, ये मैं आपको अभी इस पे चर्चा कर लिया हूँ। नियुक्ति होने पर क्या होगा? नियुक्ति पत्र में अंकित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित स्थल पर ससमय उपस्थित होकर ध्यान पूर्वक
प्रशिक्षण प्राप्त करना। चुनाव कार्य के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्धारित सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में निर्धारित समय पर स्थल पर ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निम्नांकित बुकलेट प्राप्त होने पर उसका गहन अध्ययन करेंगे। क्या क्या? हैंडबुक ऑफ पीओ, मैनुअल ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट, ईवीएम नियमावली, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत निर्देश एवं अनुदेश। फिर उसके बाद ईवीएम के संचालन का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रयोग कर पूर्ण दक्षता हासिल कर लें। कहाँ? ट्रेनिंग में ही। मतदान दल में शामिल अन्य कर्मियों के साथ मिलकर आपस में समन्वय स्थापित कर लें एवं लगातार उनके संपर्क में रहें। सभी कर्मी एक दूसरे का मोबाइल नंबर अवश्य प्राप्त कर लें। अनुपस्थित कर्मी की सूचना निर्वाची पदाधिकारी, योगदान स्थल पर कार्यरत कर्मी के कोषांग के पदाधिकारी को तत्काल दें। धारा 134 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका में दिए गए विभिन्न स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी फॉर्म के बारे में सावधानी पूर्वक अध्ययन आत्मसात होना सुनिश्चित करें, यानी जानकारी लें। यदि आप अपना मत देना चाहते हैं तो पोस्टल बैलेट पेपर के लिए फॉर्म 12 तथा एडीसी के लिए फॉर्म 12A में आवेदन समय पर जमा करें। अन्य कर्मियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आगे अपने मतदान केंद्रों को लोकेशन और रूट चार्ट की जानकारी सही प्राप्त कर लें। फिर क्लस्टर सेंटर से वहां जाने के लिए वाहन की पहचान कर लें। अब आइए मतदान के एक दिन पूर्व की तैयारी। तो ये बात हम करते हैं आपको इस पीपीटी से। चलिए यहाँ से हम चलते हैं। सबसे पहले जो है एक दिन पहले की प्रथम चरण पूर्ण तैयारी क्या करेंगे? पोलिंग पार्टियों की रवानगी के एक दिन पूर्व, मतदान पार्टी की रवानगी के एक दिन पूर्व अपनी आवश्यक सामग्री जैसे मौसम के अनुरूप कपड़ा, दवा, खाद्य सामग्री, टॉर्च इत्यादि व्यवस्थित कर बैग तैयार कर लें। ठीक है। द्वितीय ड्यूटी पत्र, निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र तथा उसे लगाने के लिए सेफ्टी पिन रख लें। अपना मोबाइल तथा उसका चार्जर अनिवार्य रूप से रख लें। पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका एवं मतदान प्रक्रिया संबंधित उपलब्ध कराए गए शॉर्ट नोट की प्रति रख लें। आपकी पोलिंग पार्टी बूथ के लिए निर्धारित वाहन किस स्थल पर खड़ा है उसे भी आप देख लें। आपके विधानसभा के मतदेय स्थल की सामग्री किस काउंटर से मिलेगी? आपके लोकसभा से मिलेगी। उस काउंटर को देखते हुए अपने पार्टी के अन्य सदस्य से मिलकर अपने लिए एक स्थान निर्धारित कर लें। पीठासीन प्रथम मतदान अधिकारी काउंटर पर जाकर सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर मतदेय स्थल से संबंधित समस्त अपेक्षित सामग्री प्राप्त करें। ठीक है। फिर आइए अब ईवीएम और मतदान सामग्री को चेक करना। चेक मेमो चेकलिस्ट के अनुसार सामग्री का मिलान कर लें। विशेष ध्यान, वायलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को कनेक्शन करके संचालन टेस्ट कदापि न करें। जो आपको वहां मिलेगा अब ये आपको साथ ही मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि ये आपको पहुंचाया जाता था, लेकिन अब ये साथ मिलेगा। तो भूल करके भी इन तीनों को वहां पे चेक न करें, बल्कि कब इसे चेक करना है? मतदान दिवस पर मॉक पोल के समय ही तीनों मशीन का कनेक्शन करके टेस्ट संचालन करना है। इसके पूर्व सामग्री प्राप्त करते समय बूथ पर पहुंचने पर किसी भी दशा में कनेक्शन करके तीनों मशीन का टेस्ट संचालन नहीं करें। ठीक है। आगे बढ़िए। बैलेट यूनिट चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है कैरी केस से बीयू को बाहर निकालकर बीयू पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से ही संबंधित है। एड्रेस टैग पर अंकित बीयू का यूनिक आईडी नंबर मशीन पर अंकित नंबर से मेल खा रहा है अथवा नहीं, ये देख लें। बी, चेक करें कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची 7 को के अनुसार ही मतपत्र के स्क्रीन पर मतपत्र उचित ढंग से पंक्तिबद्ध हो तथा अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक चिन्ह उसके लैंप तथा बटन की पंक्ति में हो। ठीक है। ऊपरी भाग में दाहिनी ओर थंब व्हील स्विच
विंडो होता है। देख लें कि यदि एक वीयू का प्रयोग हो रहा है तो 0 1 अंक प्रदर्शित होता है। यदि 2 वीयू का प्रयोग हो रहा है तो पहले पर 0 1 तथा दूसरे पर 0 2 अंक ही प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार जितने वीयू का प्रयोग हो चेक करें। फिर बैलेट यूनिट का ऊपरी और निचला भाग दाहिनी साइड एड्रेस टैग के माध्यम से RO द्वारा सील्ड है और पिंक पेपर सील लगा है को चेक करें। पिंक पेपर सील एवं एड्रेस टैग के साथ छेड़छाड़ न करें, इसका अवश्य ध्यान रखें। जितने उम्मीदवार नोटा सहित निर्वाचन लड़ रहे हैं उतने ही उम्मीदवार का नीला बटन दिखाई दे। शेष मास्क यानी सफेद रंग का होना चाहिए। फिर उक्तानुसार चेक करके बैलेट यूनिट को कैरी केस में ठीक ढंग से रख लें। कैरी केस में ठीक ढंग से रख लें। चलिए ये आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हरे रंग का जो है ये रेडी लैंप हो गया, यहाँ यूनिक आईडी नंबर हो गया, यहाँ जो है ये देखिए एड्रेस टैग हो गया, ठीक है। फिर ये आपका जो है बैलेट यूनिट है, आप जान रहे हैं। इसमें ये देख रहे हैं ये सब का सब नीला रंग है, यानी इतने जो है वो कैंडिडेट है इसलिए नीला रंग है। जहाँ कैंडिडेट नहीं होगा तो यहाँ जो है ये सफ़ेद रहेगा। इस पे जो आप दाबेंगे भी तो ये दबेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, इसको आपको अच्छे से जान लेना है। अब आइए कंट्रोल यूनिट चेक करें। कैरी केस से कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालकर कंट्रोल यूनिट पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से संबंधित है। एड्रेस टैग पर अंकित CU का यूनिक आईडी नंबर मशीन पर अंकित नंबर से मेल खा रहा है। कैंडिडेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन RO द्वारा एड्रेस टैग से सील्ड होता है, इसे देख लें, परंतु इसके साथ छेड़छाड़ कदापि न करें। पिंक पेपर सील ठीक ढंग से लगा है, इसे चेक कर लें। फिर आइए कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन करके दिनांक व समय, कैंडिडेट की संख्या, CU के बैटरी का स्टेटस चेक करके तुरंत पावर स्विच ऑफ कर उसे कैरी केस के अंदर रख दें, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। ये देख लीजिए, आपको डिस्प्ले सेक्शन कहते हैं, बिजी लैंप कहते हैं, इसे ऑन लैंप कहते हैं। ये बैटरी कंपार्टमेंट हो गया। फिर इसी तरह से जो है कैंडिडेट सेट हो गया, सेक्शन हो गया। ये जो है RO द्वारा सील्ड होता है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। पिंक पेपर सील हो गया, रिजल्ट सेक्शन हो गया, बैलेट बटन हो गया, बजर हो गया। टोटल ये सारी चीज़ जो है ये आप देख लें। आइए अब वीवीपैट चेक करें। ये वीवीपैट को किसी भी दशा में कैरी केस से बाहर नहीं निकालना है। कैरी केस पर लगे एड्रेस टैग से चेक करें कि आपके बूथ से ही संबंधित है। विशेष ध्यान, वीवीपैट के कैरी केस को पटकना नहीं है, आराम से उठाना और आराम से रखना है। कैरी केस के ऊपर बैठना भी नहीं है, उल्टा सीधा कैरी केस को नहीं करना है। धूप, धूल, तेज रोशनी से बचाना भी है। वीवीपैट से संबंधित अपेक्षित सामग्री यथा पृथक से एक बैटरी, मॉकपोल की मोहर, 49 MA फॉर्म, काले रंग का लिफाफा, प्लास्टिक बॉक्स, पिंक पेपर सील इत्यादि आप जरूर चेक कर लें। फिर अब आइए मतदाता सूची निम्नानुसार चेक करें। यहाँ से हम आपको अगले वीडियो में जो है बात करेंगे। तब तक आप हमें कमेंट में ये बताइए कि ये आपको कैसा लगा। क्या इसी तरह का सीरीज बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं जिससे आपको फायदा होगा? आप अवश्य बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग आए देखिए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।